Hello students, let's say resolution of vector in form of perpendicular component. मतलब कोई वेक्टर को रिजोल्व करना है उसके कंपोनेंट के फॉर्म में. हमने आगे एक वेक्टर कैपिटल ए को रिजोल्व किया इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट लैम्डा ए एंड म्यू बी. उसके कंपोनेंट्स थे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा ए प्लस म्यू बी. बट ओवर दैट angle between lambda a and mu b is not a 90 degree. It has some angle theta between them. But over here you can see that we resolve the vector in form of what, perpendicular components. मतलब जो दोनों कंपोनेंट होंगे उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए. ठीक है, चलो तो कंसीडर वेक्टर a, कंसीडर a vector a lies in एक्स वाई प्लेन. हम लोग एक वेक्टर कैपिटल ए कंसीडर कर लेते हैं जो कहां पे है, एक्स वाई प्लेन में है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये उसका ओरिजिन वो ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया वेक्टर कैपिटल ए. ठीक है, नाउ ड्रॉ द लाइंस फ्रॉम head of vector A, from what, head of vector A on coordinate axis, दोनों एक्सिस पे यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालते हैं. वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालेंगे यहाँ पे. ठीक है, चलो कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे. चलो, और यहाँ से y एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन निकालेंगे. ये हो गया y एक्सिस पे प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये वेक्टर a का हमने x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाला, तो ये क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा इसका वेक्टर a का, और यहाँ पे भी एक कंपोनेंट मिलेगा वेक्टर a का, ये वाला. ओके, चलो तो ये कंपोनेंट आप देखो, ये वेक्टर a का अलोंग x एक्सिस है, सो लेट इट बी वेक्टर ax. ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट देखो अलोंग y एक्सिस है, सो लेट इट बी वेक्टर ay. ओके, सो हियर वी कैन से वेक्टर a इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, वेक्टर ax एंड वेक्टर ay. सर आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल दिया, ये इसके कंपोनेंट ही होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो वेक्टर ax के हेड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू ay, और ay के हेड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू व्हाट, ax. ठीक है, ay से हेड से ड्रॉ करना है, तो अब देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया ओरिजिन. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड ये वेक्टर जो होगा, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये वाला जो उसका डायगोनल बनेगा वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यानी कि ये दोनों का रिजल्टेंट. तो इसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर वी गेट टू वेक्टर्स. ओके, टू वेक्टर्स ax एंड ay. सो वेक्टर a इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, where vector ax and ay are component vectors of vector a along x axis and y axis respectively. ओके, अब यहाँ पे देखो हमने आगे की थियोरी में देखा कि कोई वेक्टर a है उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इनटू वी कैन से यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. तो यहाँ पे ये वेक्टर ax को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर x को हम लिख सकते हैं ax इनटू आई कैप, बिकॉज वेक्टर ax इज इक्वल टू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो कि ax और इनटू उसका यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. तो ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा. सो वी कैन से वेक्टर ax इज इक्वल टू व्हाट, ax आई कैप, जो कि हमने आगे देखा था इन द थियरी ऑफ यूनिट वेक्टर. ठीक है, सेम वेक्टर ay को कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर y एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा होता है, j कैप, तो क्या लिखेंगे, ay j कैप लिखेंगे. सो हियर वी कैन से वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ax है उसको लिख सकते हैं ax आई कैप, वेक्टर ay है उसको लिख सकते हैं ay j कैप. हियर दिस ax एंड ay इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है किसका, वेक्टर ax का. ये ay रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर ay का. सो ax एंड ay बी दी व्हाट, रियल नंबर्स. हियर ax and ay be real numbers.
ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर पूरा कंसीडर करें ए एक्स आई कैप, तो ए एक्स आई कैप इज नथिंग बट व्हाट, वेक्टर ए एक्स। सो हियर ए एक्स आई कैप रिप्रेजेंट्स व्हाट, वेक्टर। ए वाई जे कैप इज आल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर, बट only we consider ax and ay, then there will be real number, they will be real numbers। ये क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वेक्टर ax है, लेट इट बी OP, ये वेक्टर ay है, लेट इट बी OQ, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट S है, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे देखो, सपोज ये रिजल्टेंट वेक्टर A है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा जितना एंगल बना रहा है। सपोज वेक्टर ए है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कंसीडर वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। देखो वेक्टर ये है, उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, ये वेक्टर ए एक्स है, उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ठीक है। तो अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ओ एस पी। सो इन ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे साइड में ओ एस पी में, ठीक है, साइन थीटा अप्लाई करूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट यानी कि एस पी, तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए वाई है, ठीक है। अपन क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि ओ एस, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए साइन थीटा बनेगा फ्रॉम फिगर, ठीक है। सेम यहाँ पे इसी ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपो। तो आपका एडजेसेंट यानी कि ओपी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, अपन हाइपो यानी कि देखो ओ एस, जिसका मैग्नीट्यूड ए है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ एस पी फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री वी गेट, क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा, एंड ए वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। सो आप देखो वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए में एक्स और ए वाई की वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर ए क्या मिलेगा, देयरफॉर आई कैन से वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स की जगह पे रख देते ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस ए वाई की जगह पे रख देते ए साइन थीटा जे के, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर। नाउ चलो ये वाला एक इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन अच्छे से अगर ऑब्जर्व करें, ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो बोथ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट, वेक्टर ए इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि वेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड, इट इज द नोट फॉर यू गाइस, ओके। ये एज अ, ये बॉक्स जो है वो एज अ नोट है, ठीक है, नो नीड टू राइट इन अ थियरी पार्ट, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो हियर you can see that this vector a from these two equation can be specified by two ways. So here we can say vector can be specified by two ways. Number one, okay, कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, by its component ax and ay। दूसरा by its magnitude a and angle theta making by it in the x direction or you can say in the y direction। क्योंकि ये वाला आप देखो ये y डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है, ये वाला x डायरेक्शन में बनाया है। तो here we can say vector can be specified by two ways, by its component ax and ay, and second by its magnitude, by its magnitude a and direction or you can say angle theta making by it which
एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के साथ उसने थीटा बनाया, तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहो, ठीक है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो आप इसको ये वाले कंपोनेंट को a cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और ए वाई इक्वल टू a cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो आप घूम फिर के ए वाई इक्वल टू कहाँ पे आओगे, a साइन थीटा पे आओगे। So we can say by its magnitude a and direction theta, making by it which x axis और y axis। तो ऐसे वेक्टर को दो तरह से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये वाले इक्वेशन देखो, दोनों ax और ay, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये आप देखो ax और ay की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रखी, तो मुझे वेक्टर a क्या मिला, a cos थीटा आई के प्लस a sin थीटा ठीक है। तो ये 1 और 2 के ऊपर से स्क्वायरिंग and adding equation 1 and 2 we get। चलो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो पहले वाले को देखो स्क्वायर करके ऐड करेंगे, क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, RHS में क्या होगा देखो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर किया और साथ में क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे से स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। सो हियर वी कैन से देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा। तो अगर यहाँ पे a को फाइंड आउट करूँ, मतलब दोनों तरफ क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो a स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, 2 को क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। चलो, तो ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू, सामने की तरफ देखो, ए साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए साइन थीटा अपन क्या हो गया, ए कॉस थीटा। अब देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन अपन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स। It is a inverse tangent you can say, which will you guys learn। जितने लोग मैथ्स वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बता दो। आप जब थीटा फाइंड आउट करते हो, तो सामने की तरफ यहाँ पे क्या होता है, टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स हो जाएगा अगर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो। दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। मैथ्स वाले बच्चे जितने हैं उनको आएगा, ठीक है, मैथ्स में डिटेल में। जितने बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उन लोगों को उतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हम लोग थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सामने की तरफ मेरे पास क्या हो जाता है, टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स। अभी ये जो टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स है, ठीक है, हम लोग सामने दिखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। सो हियर वी कैन से दिस इक्वेशन represents what, magnitude of vector, and this equation represents direction of vector A। So here we can say equation number 3 and equation number 4 represents magnitude and direction of a vector A। So here equation 3 and equation 4 represents magnitude and direction of vector A, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जब ए एक्स और ए वाई क्या है, परपेंडिकुलर है तब, ठीक है। चलो, और डायरेक्शन क्या निकलेगी आपकी, टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए इन फॉर्म ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक्स एंड ए वाई परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया खत्म। अब यहाँ पे देखो, मैंने वेक्टर ए है वो 2 डायमेंशन में लिया था, ठीक है। सपोज कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन में, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों ही डायमेंशन है, उसके तीनों ही कंपोनेंट निकलेंगे,
ठीक है। चलो तो अब देखेंगे कि वेक्टर ए अगर 3 डायमेंशन में है तो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन 3 dimension. Here you can see that this vector A is in 3 dimension which is represented with the help of cube over here. Okay, vector A है वो तीनों डायमेंशन में है, तो क्यूब की हेल्प से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए जो है वो तीनों डायमेंशन में है, तो उसके तीनों कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हियर वी कैन से वेक्टर ए कैन बी resolved okay in form of components along x axis, y axis and z एक्सिस। तीनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के कंपोनेंट को ax बोलेंगे, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको ay, और z एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको az बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो हियर वेक्टर a मेक्स एन एंगल अल्फा, हियर वेक्टर a मेक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। वेक्टर ए है वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और वही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ओ पी क्यू, आप देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला। तो अगर इसमें ये ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ओ पी क्यू, 3 डायमेंशन में दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे कॉस अल्फा निकाले तो कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट अपन क्या, हाइपो। तो यहाँ से एडजेसेंट कॉस अल्फा एडजेसेंट अपन हाइपो बनेगा, यानी कि लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स क्या बनेगा, ए कॉस अल्फा बनेगा, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे देखो वेक्टर ए वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो ओ पी आर, ये वाला ट्राइंगल, तो ये जो है आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका कॉस बीटा निकालोगे तो कॉस बीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट ए वाई है, हाइपो ए है, मतलब लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। तो ए वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए वाई क्या निकलेगा, ए कॉस बीटा, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप एक जनरल शॉर्टकट ट्रिक के जैसे याद रख सकते हो कि वेक्टर है जिसके साथ एंगल बनाता है वो ऑलवेज कॉस कंपोनेंट होगा। अब देख सकते हो ए वाई के साथ यहाँ पे एंगल बनाया तो उसका कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और सामने वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो वाला कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा। यानी कि आप ये वाले कंपोनेंट जो है उसको यहाँ पे ए वाई बोलोगे तो यहाँ पे इसको ए वाई को लिख सकते हो आप ए कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ये सामने वाला कंपोनेंट है, ये देखो एक्स की डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंपोनेंट निकाले सामने सामने की तरफ, ठीक है, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकले, तो यहाँ पे वेक्टर ए का ये ट्राइंगल में एक कंपोनेंट ये निकलेगा, दूसरा ये निकलेगा, ये वाले ट्राइंगल में एक कंपोनेंट ये निकला, दूसरा ये निकला। तो जिसके साथ वेक्टर एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट, और सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इससे आपका जो ये इक्वेशन बनेंगे वो काफी हद तक क्या हो जाएंगे, सिंपल बन जाएंगे, ठीक है। और यही आगे जाके बहुत यूजफुल भी होगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में ये वाले ट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब ये ए जेड है, आप देखो वेक्टर ए उसके साथ गामा एंगल बना रहा है, तो ए जेड क्या होगा, ये कॉस गामा होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस कंपोनेंट है, सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो साइन होगा। इतना याद रखो तो बहुत इजी है। तो वेक्टर ए है उसके यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। तो ए एक्स क्या होगा, ए एक्स आई कैप होगा, ए वाई क्या होगा, वेक्टर ए वाई जे कैप, और वेक्टर ए जेड को क्या लिख सकते हैं, ए जेड के कैप,
बिकॉज ए जेड यू कैन सी दैट दिस कंपोनेंट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के कैप होता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो वेक्टर ए का, तो ये क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब 2 डायमेंशन में हमने निकाला था, तीसरा कंपोनेंट नहीं था, तब सिर्फ क्या था ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ एनी वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। सपोज यहाँ पे वेक्टर ए की जगह पे जैसे कि हमने देखा पोजीशन वेक्टर आर है तीनों डायमेंशन में, तो पोजीशन वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि पोजीशन है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड कोऑर्डिनेट अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो उसके यूनिट वेक्टर क्या बनेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो दिस इज द मेथड हाउ एनी वेक्टर ए is resolved in form of perpendicular components in 3 dimension, because here ax, ay and az, all these 3 are perpendicular to what each other। ये ax है, ये ay है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, वो az है। ठीक है, ये वेक्टर ए ऐसे था 3 डायमेंशन में, देखो ऐसा पूरा सिचुएशन है, z आपकी तरफ आ रहा है, ये सिचुएशन है। तो ये वेक्टर के तीनों कंपोनेंट निकलेंगे, ax की तरफ, ay की तरफ और az की तरफ। ठीक है, तो वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके।